बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीस इन सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें लेक्चर्स को, वीडियोस को, और अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी के कि वो डिस्क्राइब करता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, जिसमें फूड जो है जाते हैं और फिर इसके जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ओके, इन दोनों के मजमूई को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम है। अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो इसमें हम हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड को डिस्कस करते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी की लाइफ गुजारने की। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया इसकी बात करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, टिस्टिस है, पीनस है, स्पर्म है, ओवा है, वेजाइना है, इसकी रिलेटेड बात करते हैं। तो इस तरह अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपस में मिलके टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन, फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, स्टोमक, इजोपेगस, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स आपस में मिल के इससे एक डाइजेस्टिव सिस्टम वजूद में आता है, ऑर्गन सिस्टम वजूद में आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ये आइडिया आपको मिलता है कि आगे लेक्चर्स में हमने कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो क्लियर करनी है। ओके, डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट इट्स फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम डिफाइन करनी है जो ऑलरेडी हमने डिफाइन की है, और इसके फंक्शंस हमने डिस्कस करनी है। तो आप लोगों को पता भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या है। ओके, फूड के ब्रेकडाउन है, हाजिमा है, जो हम कहते हैं ना कि हमारा जो डाइजेशन है, ओके, तो फिर हमारा जो फूड इसके अब्जॉर्प्शन होते हैं, न्यूट्रंट्स ब्लड में जाना है, ये सब इसके फंक्शन है, आगे हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वेरियस ऑर्गन है लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, इजोपेगस, एनस, ओके, सिग्मोइड, ये सब जो है हमने डिस्कस करनी है। कूलन। डिस्क्राइब द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के जो एनाटमी है जनरल और फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रूल्स ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स एंड डाइजेशन। डाइजेशन में जो एसेसरी ऑर्गन्स है लाइक लिवर, पैंक्रियाज, गल ब्लैडर, इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। माउथ में डाइजेशन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे। स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे। डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। फिर डिफिकेशन के प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता है कि डिफिकेशन क्या है। डिफिकेशन और एलिमिनेशन, जो फूड हम लेते हैं तो फिर इसको हम निकालते हैं ना, एलिमिनेशन ऑफ फूड्स, रिमूवल ऑफ फूड्स थ्रू एनस, ओके, तो इसको कहते हैं डिफिकेशन या एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजेशन की अगर हम बात करें तो इंजेशन क्या होता है? इंजेशन हमारे पास ये होता है द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब हम फूड को लेते हैं और एलिमेंट्री ट्रैक में वो जाते हैं, चाहे वो ईटिंग हो चाहे वो ड्रिंकिंग हो। अगर हम ईटिंग करें, कुछ खा ले फूड या कुछ हम पिए, तो ये क्या है? ये इंजेशन है। इन मीन इनसाइड, एंटर, ओके। फिर दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है प्रोपल्जन है। प्रोफल्जन, प्रोफल्जन क्या है? दिस मेक्स द कंटेंट एंड मूव देम अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक।
जो फूड हम लेते हैं इसको मिक्स करना, इसकी कंटेंट्स को मिक्स करना, और फिर ये जीआईटी या जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें मूव करना, जाना, तो इसको प्रोफल्जन कहते हैं। डाइजेशन क्या कहते हैं? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन हमारे पास जब फूड हम लेते हैं और इसके मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, जो मेस्टिकेशन है या चीविंग है, ओके। या अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें, जो फूड हम लेते हैं तो माउथ में भी ग्लूकोज का जो डाइजेशन है वो होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, थ्रू डिफरेंट एंजाइम, ओके। तो इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करना, तो ये एब्जॉर्प्शन है। एलिमिनेशन, फिर ये वापस जो है बाहर जाना, ओके, ये क्या है? ये एलिमिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम आगे जाते हैं और स्लाइड में जो लिखा है इसको डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मैनी ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। एंड ईच ऑर्गन हैव मैनी वेरियस रीजन्स, और हर ऑर्गन्स के अपने मुख्तलिफ किस्म की रीजन्स है। अगर हम एज़ोफेगस की बात करें तो ये यहाँ पे है, ओके। अगर हम स्टमक की बात करें तो यहाँ पे है, इंटेस्टाइन यहाँ पे है, एनस यहाँ पे है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ किस्म की रीजन्स में होते हैं, ओके। The main track through the digestive system from the mouth through the stomach and intestine is called gastrointestinal tract or the alimentary canal. जो मेन ट्रैक है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो माउथ से स्टार्ट होके इंटेस्टाइन पे खत्म होता है, तो इसको जीआईटी ट्रैक कहते हैं, जीआईटी कहते हैं इसको, जीआई ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ओके, या एलिमेंट्री कैनाल, तो इसको ही कहते हैं। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अब मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग फूड एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स, फ्लूइड या फूड्स को खाना, लेना, ये क्या है? इंजेशन है। डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल एंड केमिकल, ओके, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। इसमें मेस्टिकेशन भी है, चीविंग भी है, ओके, या एंजाइम एक्शन भी है, जो मुख्तलिफ किस्म की फूड्स पे लेके इसको क्या करते हैं? इसको डाइजेस्ट करता है। फिर एब्जॉर्प्शन है, जब मेस्टिकेशन होता है, ओके, डाइजेशन होता है, इसके बाद जो है इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में या लिम्फ में जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है इसके, ओके। अगर हम आगे डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें वेलाई होते हैं, तो वेलाई क्या करते हैं? इसको कलेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। डिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ फीसिस, जो फीसिस होते हैं इसकी एलिमिनेशन, बॉडी से खारिज होना, ये क्या है? डिफिकेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सब डिवीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 सब डिवीजन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या है? अप टू 9 मीटर। डाइजेस्टिव ट्रैक कितने हैं? एसोफेगस से लेके एनस तक, तो ये 9 मीटर है, 30 फीट है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसमें माउथ है, पेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जीआई ट्रैक है, जीआईटी है, ओके, एलिमेंट्री कैनाल है, ओके स्टूडेंट्स। याद रखना, पेरिंग्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी फंक्शन करता है और डाइजेस्टिव ट्रैक में भी फंक्शन करता है, ओके। एक्सेसरी ऑर्गन में क्या होते हैं? टीथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है, लिवर है, गल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये स्लाइड में कोई मसला है तो इस वजह से जो है ये, अच्छा, तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ओरल कैविटी है, ये आप लोगों को जो है शो किया है, टीथ है, टंग है, सब लैंगुअल ग्लैंड है, इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये सब हमारा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। ये क्या है? माउथ से स्टमक तक जो फूड जाता है, तो यही वाला प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? व्हेन ए पर्सन इज नॉट स्वॉलोइंग द एसोफेगियल स्फिंक्टर मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। जब एक बंदा स्वॉलोइंग नहीं करता तो एसोफेगियल जो स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है, ये वाला, ओके। द एसोफेगस इज अप, एपिग्लोटिस अप होता है, एंड द ग्लोटिस इज ओपन, ग्लोटिस ओपन होता है, एसोफेगस अप होता है, allowing air to flow through the trachea to lungs। और इसी दौरान हम जस्ट जो है क्या करते हैं? एयर जो है इनहेल करते हैं इस टाइम, ओके, क्योंकि हम कोई स्वॉलोइंग से नहीं करते। नंबर 2 पे
द swallowing reflex is triggered when a bolus of food reach the pharynx। ये जो swallowing reflex है ये ट्रिगर करता है कि बोलस, ये जो फूड है, ओके, ये हमारे पेरिंग्स में आने वाला है। तो इसके जरिए क्या होता है, the larynx, the upper part of the respiratory tract, move upward and tips the epiglottis over the glottis। ओके, तो जब ये सिग्नल मिलता है तो हमारा जो एपिग्लोटिक्स है, ओके, वो ग्लोटिस पे जो है फिल होता है, बंद होता है, स्टॉप होता है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम ईटिंग द ट्रैकिया, एंटरिंग द ट्रैकिया, ताकि फूड एंट्री नहीं हो जाए कहीं ट्रैकिया में, सांस के नाले में। ओके, नंबर 4, द एसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्स। जब एसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्स है, अलाउइंग द बोलस टू एंटर द एसोफेगस, तो इजीली बोलस जो है, बोलस क्या होता है, जो फूड हम जो है दांतों में हमने चबाया है, तो ये क्या है, बोलस है, तो ये एसोफेगस में एंटर हो सकता है। नंबर 5, आफ्टर द फूड हैज एंटर द एसोफेगस, जब फूड एंटर हो जाए एसोफेगस में, द लैरिंक्स मूव डाउनवर्ड एंड ओपन द ब्रीथिंग पैसेज, तो फिर हमारा जो एपिग्लोटिस है, ये ग्लोटिस से ढक्कन जो है ये खुल जाता है, तो हम इजीली इनहेल कर सकते हैं एयर को। ओके, वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, पेरिस्टालिसिस, वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, जो खाना हमने लिया है तो ये जब आगे जाता है तो ये क्यों जाता है, इससे पीछे जो होता है ना, ये पुश देता है इसको। ओके, तो ये वेव लाइक जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या है, ये हमारे पास पेरिस्टालिसिस है। ओके, मूव द बोलस डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक, और इसके जरिए बोलस जो है इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड हमारे पास 3 टाइप्स है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 जो है मेन है। ये जो साइड वाला होता है ना, तो ये 2 पेयर्स होते हैं। ओके, ये वाला तो ये लार्जेस्ट है, ये क्या है, ये पेरोटिड सलेवरी ग्लैंड है, और इससे एक डक्ट आया हुआ है। ओके, ये क्या, पेरोटिड डक्ट होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ये क्या, कौन सा है, पेरोटिड सलेवरी ग्लैंड है। ओके, ये 2 पेयर होते हैं, ये 2 होते हैं, सॉरी 2 पेयर नहीं, 2 होते हैं, तो 1 पेयर है। ओके, इसके बाद हमारे पास है सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे होता है। ओके, इसके बाद है सबमैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, तो ये वाला होता है, सॉरी सबलिंगुअल ये जो लिंगुअल पे होता है। ओके, और सबमैंडिबुलर मैंडिबल के साइड्स पे होता है, तो ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, और ये जो सबलिंगुअल है ये 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, सलेवरी ग्लैंड डिवाइड इनटू मेजर एंड माइनर ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स के 2 टाइप्स हैं, मेजर है, माइनर है। मेजर सलेवरी ग्लैंड कौन से हैं, पेरोटिड है। पेरोटिड क्या है, पेयर्ड एंड द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और पेयर्ड है, 2 इन नंबर है। सबमैंडिबुलर क्या है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जा। ये हमारे जो 2 जाज है। ओके, तो 2 जाज पे ये होता है अपर पोजीशन पे। ओके, ये भी 2 इन नंबर है। सबलिंगुअल सिंगल एंड स्मॉलेस्ट, सबलिंगुअल जो है ये स्मॉलेस्ट है और सिंगल है, याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। माइनर सलेवरी ग्लैंड्स, there are about 450 minor salivary glands situated in the mucosa of lips, cheeks, palate, floor of mouth and retromolar region। माइनर सलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं 450 से ज़्यादा है, 450 से ज़्यादा माइनर सलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे लिप्स में, चिक्स में, पैलेट्स में जो सॉफ्ट हार्ड है। ओके, और फ्लोर ऑफ माउथ एंड रेट्रोमोलर रीजन जो होते हैं इसमें होते हैं। ओके, कंपोजिशन ऑफ सलेवा, सलेवा की कंपोजिशन क्या है, टोटल अमाउंट इज 1500 1500 ml पर डे। टोटल सलेवा हमारे जो मूथ में बनते हैं ना, तो ये 1500 मिलीलीटर पर डे, ये एमसीक्यूज में आ चुका है हमारे, ये 3rd सेमेस्टर में HN में भी आ चुका है, हमारे पेपर में भी आ चुका है 1st सेमेस्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, और जो सलेवा की कंपोजिशन है 99% वाटर है, 1% डिजॉल्व्ड सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी होते हैं इसमें। ओके, टाइलिन होता है इसमें, या सलेवरी अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज और टाइलिन ये दोनों
होते हैं सिक्रीटेड फ्रॉम पैरोटिड। ओके, ये पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। लिंगुअल लाइपेज एक्टिंग ऑन ट्राइग्लाइसराइड्स, और जो लिंगुअल लाइपेज है तो ये ट्राइग्लाइसराइड पे एक्ट करता है। म्यूसिन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है जो ग्लूकोज और प्रोटीन से बनी हुई है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। इस सिक्रीटेड बाय सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड दोनों से जो है रिलीज होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं इसमें, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, HCO3 एंड HCl, क्लोरीन। फंक्शन ऑफ सलेवा, लुब्रिकेशन एंड स्पीच, जब बंदा स्पीच करता है, बातें करते हैं ना, तो माउथ के लिए लुब्रिकेंट ज़रूरी है। लुब्रिकेशन के थ्रू माउथ जो है इसमें टंग इर्द गिर्द जो है मूवमेंट करता है। ओके, तो माउथ जब मॉइस्चर हो तो बंदा बात कर सकता है, तो लुब्रिकेशन भी करता है, स्पीच भी कर सकता है। ओके, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अच्छा टेस्ट है या अच्छा नहीं है। ओनली सलेवा सॉल्युबल फूड कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बर्ड्स, और वो फूड्स ओके जो सलेवा में सॉल्युबल हो तो वो हमारे टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट कर सकता है। ओके, डाइजेशन, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, और हमारे माउथ में ओके स्टार्च कन्वर्ट होते हैं माल्टोज में। ओके, डिफेंस, लाइसोजाइम एंड आईजीए ओके ये होता है सलेवा में, याद रखना स्टूडेंट्स। और लाइसोजाइम एंजाइम है। ओके, लाइसोजाइम क्या है? जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है, रप्चर करता है, ब्रेक करता है। क्लिनिकल टर्म्स, साइलोरिया, साइलोरिया स्टूडेंट क्या होता है? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हमारे पेपर में आ चुका है। साइलोरिया हाइपर साल्वेशन, जब हमारे मुंह ज्यादा जो है सलेवा बनाते हैं। ओके, सलेवा प्रोडक्शन जब ज्यादा हो तो इसको सेलोरिया कहते हैं। जेरोस्टोमिया क्या होता है? ड्राई मूथ, जब सलेवा क्वांटिटी कम हो, सलेवा हमारे मूथ में कम हो तो इसको जेरोस्टोमिया कहते हैं, ड्राई मूथ। शोग्रेन, इसके बाद है शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन सिंड्रोम क्या होता है? इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय टू मोस्ट कॉमन सिम्टम। शोग्रेन सिंड्रोम हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, और इसके टू मेन सिम्टम है, ड्राई आईज एंड ड्राई मूथ। आई ड्राई होते हैं और मूथ ड्राई होता है। तो जिस बंदे को ड्राई आई है या ड्राई मूथ है तो इसको शोग्रेन डिसऑर्डर है, शोग्रेन सिंड्रोम है इसको। जनरल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हम अब जनरल एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर पे कंसिस्ट है। एन ऑर्डर फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस, हम इनर से आउटर पे जाएंगे। ओके, नंबर फर्स्ट है म्यूकोजा जो इनर मोस्ट लेयर है। ओके, फिर इसके बाद सब म्यूकोजा है, फिर इसके बाद जो है मस्कुलरस है, और फिर इसके बाद जो है हमारा सेरोजा है। ओके, तो सबसे पहले म्यूकोजा को डिस्कस करते हैं। म्यूकोजा क्या है? इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द ल्यूमन, ये हमारे पास क्या है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और ल्यूमन को इसने जो है कवर किया है। इट हैज 3 लेयर, इसके 3 लेयर्स है। एपिथेलियम है नंबर फर्स्ट, इसमें कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद फूड, जो फूड हम खाते हैं तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है एपिथेलियम के साथ होता है। ओके, फिर इसके बाद जो है लेमिना प्रोप्रिया है। लेमिना प्रोप्रिया के लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ओके, मस्कुलरस म्यूकोजा स्मूथ मसल थिन लेयर। ओके, ये स्मूथ मसल है, थिन लेयर है। इनर सर्कुलर है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। ओके, इनर सर्कुलर मतलब इसी तरह होता है। ओके, और आउटर अगर हम बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल इसी तरह होता है, इसी तरह। ओके, लॉन्गिट्यूडनली, पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। द लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना थिन प्लेट प्रोप्रिया ओन इस एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, हैविंग ब्लड एंड लैम्पेटिक वेसल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। और लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है? लैम्पेटिक वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इट ओवरलाइज म्यूकोजा। ओके, नंबर 2 सबम्यूकोजा है। सबम्यूकोजा के फॉर्म बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होते हैं। दैट बाइंड म्यूकोजा टू मस्कुलरस एक्सटर्ना, ये म्यूकोजा को मस्कुलरस एक्सटर्ना के साथ अटैच करता है सब म्यूकोजा। ओके, इट हैज ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, माइसनर प्लेक्सिस, ग्लैंड्स एंड लैम्पेटिक टिश्यू।
इसमें एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन के, जो ऑटो नेटवर्क होता है, खुद ब खुद काम करता है, किसी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ओके, कॉल सब म्यूकोजल फ्लैक्सिस, जो मिजनर फ्लैक्स कहते हैं इसको। स्टूडेंट्स याद रखने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये इसमें होता है। ग्लैंड्स और लिम्फेटिक टिश्यूज भी इसमें होते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना की कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये कंसिस्ट होता है टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल पे। इसमें टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल की टू लेयर इसमें होता है। इन साइड पे जो होता है तो ये सर्कुलर होता है इस तरह। ओके, और जो आउटसाइड है तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है इस तरह। ओके, तो याद रखना, आउटसाइड लॉन्गिट्यूडनल, इनसाइड क्या है, सर्कुलर। इन बिटवीन द टू लेयर इज ए माइंट्रिक प्लेक्सिस, यूरबेच प्लेक्सिस। ओके, इन दोनों स्मूथ मसल्स के बीच में माइसेंट्रिक प्लेक्सिस और बीच फ्लेक्सिस इसमें होता है। ओके, डायग्राम में हम शो करते हैं। द इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल हेल्प ब्रेक डाउन एंड प्रोपल्जन ऑफ फूड अलोंग द जीआई ट्रैक्ट। ये जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की, ओके, मैंने कहा ना कि ये ऑटो है, खुद ब खुद जो है ये काम करता है। तो ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड के ब्रेक डाउन करता है, फूड को ब्रेक करता है और प्रोफल्जन मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है कि जो फूड के कंटेंट मिक्स होता है और फिर हमारे जीआई ट्रैक में जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रोफल्जन है। तो प्रोफल्जन ऑफ फूड अलोंग द जीआई ट्रैक। फिर इसके बाद है सेरोजा। तो सेरोजा मीन सीरियस मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट लेयर, ये आउटरमोस्ट लेयर है जीआईटी की। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द विज़रल पेरिटोनियम, इसको विज़रल पेरिटोनियम भी कहते हैं। इट्स बिगिंस इन द लोअर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ एसोफेगस एंड एंड विद द सिग्मोइड कूलन। ये एसोफेगस के लोअर पार्ट 3 to 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और सिग्मोइड कूलन पे ये स्टॉप होता है। द ऑल कैविटी pharynx, most of the esophagus and the rectum are surrounded by connective tissue layer called adventitia। जो oral cavity है या pharynx है या एसोफेगस के मोस्ट जो पार्ट है या रेक्टम है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड हुआ होता है और इसको एडवेंटिशिया कहते हैं। The esophagus, stomach, intestine have a nerve network called the enteric nervous system, which regulate digestive tract motility, secretion and blood flow। हमारा जो एसोफेगस है या स्टमक है या इंटेस्टाइन है, इसके लिए एक नर्वस नेटवर्क होता है, इसको ENS कहते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। आगे सेमेस्टर 2 में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में। विच रेगुलेट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोटिलिटी, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, सिक्रीशन को और ब्लड फ्लो को। तो ये सेरोजा था और ये मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स थे हमारे जीआई ट्रैक के। ओके स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया और अब फिर से जो है इसको थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। न्यूरॉन्स ऑफ द ENS आर अरेंज इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप्स में है। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और मिसनर प्लेक्सिस। ओके, और नंबर भी जो है माइंट्रिक प्लेक्सिस और बेच plexus found between circular and longitudinal smooth muscles of muscularis interna। ओके, ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे पेपर में आ चुका है। ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीआई ट्रैक। ओके, म्यूकोजा की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर है, एपिथेलियम है, लेमिना प्रोपिया है और मस्कुलरस म्यूकोजा है। सब म्यूकोजा की अगर हम बात करें तो इसमें मेसनर प्लेक्सिस है। ओके, और अगर हम मस्कुलरस प्रोपिया की बात करें तो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर मसल के बीच में जो है ये वाला जो है क्या है और बेच प्लेक्सिस या माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है ये वाला ये होता है। ओके, और सेरोजा और एडवेंटिशिया तो ये भी हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारे पास म्यूकोजा है तो इसके एपिथेलियम है और ये इसके 3 लेयर्स है। फिर सब म्यूकोजा है। ओके, तो ये सब म्यूकोजा है
और फिर इसके बाद मस्कुलरस है, तो ये मस्कुलरस है, आप लोगों को ये नज़र आता है सर्कुलर, ये सर्कुलर मसल है और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल है। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल नज़र आता है ना। फिर इसके बाद जो है सेरोजा है, एरियल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, और बेचेस प्लेक्सिस ये है, माइंड ट्रैक जो होते हैं ये वाला येलो कलर जो होते हैं। ओके, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो माइसनर प्लेक्सिस जो होते हैं तो ये वाला होता है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टमक इट सर्व एज ए शॉर्ट टर्म स्टोरेज रिजर्वायर। स्टमक हमारे पास एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज रिजर्वायर है, जो फूड हम लेते हैं तो इसको ऐसे स्टोरेज जो है हम यहाँ पे स्टोर करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अलाउिंग ए मील टू बी कंज्यूम क्विकली एंड डेल्ट विद ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मील हम अलाउ करते हैं स्टमक को और फिर ये क्विकली जो है इसको कंज्यूम करते हैं। ओके, थोड़े से टाइम के लिए। In the stomach, a substantial enzymatic digestion is initiated. स्टमक में फिर enzymatic digestion जो है स्टार्ट होते हैं, particularly of protein by pepsin, और खास तौर पे प्रोटीन की जो डाइजेशन है तो पिप्सिन इसको जो है क्या करते हैं, इनिशिएट करता है। ओके, पिप्सिन के जो लो पीएच है तो वो पीएच 2 to 3 है। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना। ओके, पिप्सिन की पीएच कितना है, 2 to 3। Contraction of gastric smooth muscle mix food with gastric secretion. Contraction of gastric smooth muscles, जो स्टमक में जो gastric smooth muscles है, ओके, तो इसके कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, फूड मिक्स होता है gastric secretion के साथ, और ऐसे रिजल्ट क्या होता है, लिक्विफेक्शन ऑफ फूड, फूड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है कायम में। ओके, ए प्री रिक्वेस्टेड फॉर डिलीवरी ऑफ द इंजेस्टा टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर इसीलिए जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है डिलीवर होता है। एज फूड इज लिक्विफाइड, जब फूड लिक्विफाइड होता है, लिक्विड होता है, इट इज स्लोली रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्लोली जो है रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज आ चुका है। The wet mass of broken up food and digestive chemicals is called chyme. जो फूड हम ब्रेक करते हैं थ्रू मेस्टिकेशन और फिर एंजाइम इस पे एक्ट करता है और इससे लिक्विड वाइट कलर जो है बनाता है, तो इसको कायम कहते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, मुख्तलिफ किस्म के गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Gastric secretion is a colorless watery acidic produced in stomach. ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, कलरलेस होते हैं, वाटरी होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, इट इज वाटरी फ्लूइड दैट हैज ए पेल कलर है, वाटरी फ्लूइड है, pH 1 to 3 है। द वॉल्यूम सिक्रेटेड पर डे इज 2 to 3 लीटर, और इसके जो सिक्रेटेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो सिक्रेटेड होते हैं एक दिन में तो 2 to 3 लेयर। ये HN में भी एमसीक्यूज आ चुका है थर्ड सेमेस्टर में, और हमारे पेपर में भी आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इट इज 97 to 99% वाटर, 97 to 99% वाटर है। इट कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी है लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इसी तरह एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड्स म्यूसिन, डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन्स, ये भी होते हैं इसमें। Gastric glands and secretions. The gastric secretion is produced by the epithelial cells of the gastric glands. Gastric glands के जो epithelial cells होते हैं, ओके, तो वो gastric secretion को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक गॉबलेट सेल्स हैं या म्यूकस सेल्स जो होते हैं, यू क्या करते हैं, म्यूकस सेल्स विच कवर द एंटायर लिमिनल सरफेस, जो स्टमक के या जीआई के ट्रैक के जो ल्यूमिनल सरफेस है इसको कवर करते हैं, गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स। ओके, दिस सेल सिक्रीट्स ए बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस दैट कोट एंड लुब्रिकेट द गैस्ट्रिक सरफेस। ये सेल्स जो है गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट कर जिसमें बाइकार्बोनेट ज्यादा हो। इसने जो है क्या कोट एंड लुब्रिकेट द गैस्ट्रिक सरफेस, गैस्ट्रिक सरफेस को इसने लुब्रिकेट भी किया है और कोट भी किया है। एंड सर्व एन इम्पोर्टेंट रूल इन प्रोटेक्टिंग द एपिथेलियम फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पिप्सिन एंड अदर केमिकल डैमेजेस। ओके, और इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या है, एपिथेलियम को जो है स्टमक के वो प्रोटेक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पिप्सिन या अदर केमिकल डैमेजेस से। ओके,
ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमारे पास है पेराइटल सेल और एक्साइंटिक सेल्स। पेराइटल सेल का सेकंड नाम है एक्साइंटिक सेल। They secrete HCl into the stomach lumen where it establishes an extremely acidic environment. पेराइटल या एक्साइंटिक सेल क्या करता है? HCl को सिक्रीट करता है। ओके, कहाँ पे सिक्रीट करता है? स्टमक में या स्टमक ल्यूमेन में। ओके, और वहाँ पे ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट को जो है क्रिएट करता है और इसकी मौजूदगी में पिप्सिनोजन पिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, दिस एसिडिक इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ पिप्सिनोजिन। ये पिप्सिनोजिन जो जाइमोजिन है इसको एक्टिवेट करता है। ओके, HCl और पिप्सिन में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। एंड एन एक्टिवेशन ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया फूड में है तो इसकी क्या करता है? इसकी इनएक्टिवेशन करता है, इसको डिस्ट्रक्ट करता है। ओके, दे आल्सो सिक्रीट द इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये पेराइटल या एक्साइंटिक सेल इंट्रिंसिक फैक्टर को भी जो है सिक्रीट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर ए ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इंटेस्टाइन में ये होता है और विटामिन B12 को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करता है। इसके बाद होते हैं चीफ सेल्स। तो चीफ सेल कौन से सेल्स है? दे सिक्रीट पिप्सिनोजिन। ये चीफ सेल क्या करता है? पिप्सिनोजिन जो जाइमोजिन है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये सिक्रीट करते हैं। वन सिक्रीटेड, जब ये सिक्रीट होते हैं जाइमोजिन पिप्सिनोजिन, पिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय स्टमक एसिड इनटू द एक्टिव प्रोटीएस पिप्सिन, और ये स्टमक एसिड जो HCl है जो एक्साइंटिक सेल या पेराइटिक सेल से रिलीज हुआ है तो पिप्सिनोजिन पे एक्ट करके एक्टिव प्रोटीएस पिप्सिन में ही कन्वर्ट करता है, विच इनिशिएट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक, और फिर इससे जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है स्टार्ट होते हैं स्टमक में। ओके, इन यंग एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, चीफ सेल आल्सो सिक्रीट रेनिन। तो एनिमल्स में चीफ सेल्स रेनिन को भी सिक्रीट करते हैं। ये एक प्रोटीएज एंजाइम है। ओके, जो कोगुलेट मिल्क में जो है हेल्प करता है, मिल्क कोगुलेट करने में हेल्प करता है, allowing it to be retained more than briefly in the stomach. The epithelium cell also produce important hormone gastrin। जो एपिथेलियल सेल है स्टमक में, GI सिस्टम में, तो ये हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन के पेप्टाइड दैट इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ एसिड सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है? एक पेप्टाइड है जो एसिड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो है कंट्रोल करता है, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस पे आगे हम डिस्कशन करते हैं कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कैसे जो है इसको या किसी और लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, ये डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। ये गैस्ट्रिक ल्यूमेन है। ओके, स्टमक में ये गैस्ट्रिक पेट्स है, ये जहाँ पे जो एंजाइम बाहर जो है सिक्रीट होते हैं। म्यूकस नेक्स सेल्स है, ये वाला चीफ सेल्स है, पेराइटल सेल है। ओके, जो म्यूकस नेक्स सेल है क्या? प्रोड्यूस अल्कलाइन म्यूकस दैट कवर म्यूकोजा लेयर। ओके, ये अल्कलाइन म्यूकस जो है प्रोड्यूस करते हैं जो म्यूकोजा लेयर को कवर करते हैं, ये वाला। ओके, और ये जो हमारे पास चीफ सेल है क्या? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द प्रोटीएस प्रिकर्सर नोन एज पिप्सिनोजिन। ये प्रोटीएस प्रिकर्सर को जो है सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज करते हैं जो पिप्सिनोजिन है। और फिर पेराइटल सेल क्या करता है? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द HCl एसिड्स। ओके, HCl को सिंथेसाइज करके फिर सिक्रीट करके फिर ये पिप्सिनोजिन पे एक्ट करके इसको पिप्सिन में जो है कन्वर्ट करता है। ओके, ये ग्लैंड रीजन्स है, मस्कुलरिस म्यूकोजा ये वाला है। ओके, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 फेजेस। ये 3 फेजेस में जो है डिवाइड हुई है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सेफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है, इंटेस्टाइनल फेज है। सेफेलिक फेज क्या है? मेडिएटेड बाय द सीनस एंड ट्रिगर्ड बाय साइट, स्मेलिंग, च्यूइंग और इवन थॉट ऑफ फूड्स। ये क्या होता है? मेडिएटेड बाय द सीनस एंड ट्रिगर्ड बाय साइट। ये सीनस से जो है मेडिएट होता है सेपेलिक फेज। ओके, और फिर जो हमारा स्मेल है या साइड है या जो च्यूइंग हम करते हैं या फूड के लिहाज से अगर हम सोचते हैं कि ये खाना है, ये खाना, तो इसी वजह से ये जो है क्या होता है? ये ट्रिगर होता है। ओके,
फिर इसके बाद जो है क्या करता है, मेडिएटेड बाय द वेगस एंड अकाउंट फॉर 10 to 30% ऑफ एसिड सिक्रेशन। ये वेगस नर्व की मौजूदगी में ये होता है, वेगस नर्व इसको कंट्रोल करता है। अकाउंट्स फॉर 10 to 13 एसिड सिक्रेशन, और इसकी वजह से 10 to 13% एसिड सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक फेज क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक। जब स्टमक में फूड प्रेजेंट होते हैं तो इसी वजह से जो है गैस्ट्रिक फेज क्या होते हैं, ये ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है। बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल सेंसिंग आर इन्वॉल्व। जो केमिकल सेंसिंग है या मैकेनिकल है तो ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अकाउंट्स फॉर 70 to 90% एसिड सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक फेस की वजह से जो है 70 to 9% एसिड सिक्रेशन होते हैं। फिर इसके बाद होता है इंटेस्टाइनल फेज, प्रेजेंस ऑफ काइम। जो स्टमक में हमारा काइम होता है तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल फेज, तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ काइम। जो काइम होता है मोस्ट प्रोबेबली अमाइनो एसिड्स एंड द इंटेस्टाइन ट्रिगर अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और इसी वजह से जो है 5% गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर्स। जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या है, इरूजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है या स्टमक है, ओके, तो इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब इसमें जो है कोई कट लगता है, इरूजन होता है, खराब होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, ओके, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ इसीलिए अक्सर जो है HCl के एक्शन से, तो इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट्स, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अल्सर ऑफ द ड्यूडेनम आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जब एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो और इस वजह से हमारा ड्यूडेनम को अल्सर हो जाए, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो खराब हो जाए, तो इसको जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। फिर इसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो H पाइलोरी होते हैं, बैक्टीरिया दैट रिजाइड्स इन GI ट्रैक एंड मे प्रोड्यूस अल्सर। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो GI ट्रैक में होता है और अल्सर को प्रोड्यूस करता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो मीन गैस्ट्रो, गैस्ट मीन गैस्ट्रो एंड इटिस मीन इन्फ्लेमेशन, ओके। हिस्टामिन रिलीज बाय टिश्यू डैमेज। हिस्टामिन जो है रिलीज होते हैं टिश्यू डैमेज की वजह से जब अल्सर हो। एंड इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट फर्दर एसिड सिक्रीशन, और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये फर्दर जो है सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एसिड सिक्रीशन को। ये मुख्तलिफ किस्म के स्टमक के पार्ट्स है, ये फंडस है, ओके, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक एंट्रम है, ये पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक ओरिफिस है, स्प्लेंक्टर है, ये एसोफेगस है, कैडिक नोच है, ओके, यहाँ पे कार्ड होता है, कैड के नोच होता है हार्ट के, और ये कैडिया है ये वाला, ओके। ये भी इसके जो है मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर है, ये सब, ये सेल्स जो है यहाँ पे मेंशन किया है। ये थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखें, इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक वॉल इज हाईली फोल्डेड एंड डॉटेड विद पेट्स लीडिंग इनटू द ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। तो ये क्या होते हैं, इसमें जो है ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ओके, पेट्स होते हैं। The gastric glands have type of cell that secrete different components of the gastric juice. Mucus cells, chief cells, ये मुख्तलिफ किस्म के cells इसमें होते हैं। Mucus cell secretes mucus which lubricate and protect the cells lining the stomach, already discuss कर चुके हैं। ये mucus secrete करते हैं जो हमारा GIT को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, और स्टमक सेल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चीफ सेल क्या करते हैं, सिक्रीट पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन को जो है सिक्रीट करता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ओके। ये फिर ये जो है HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ओके। इसके बाद है पेराइटल सेल जो HCl को सिक्रीट करता है, और HCl का फंक्शन क्या है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये आप लोग को नज़र आते हैं ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्साइंटिक सेल है, ओके, जो पेराइटल सेल है, तो ये HCl को रिलीज करता है, ओके। और क्या होता है, पेप्सिनोजिन है जो ऑलरेडी किसने रिलीज किया है, चीफ सेल ने, ओके। तो ये पेप्सिनोजिन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट किया है किसने, HCl ने, ओके। तो पेप्सिनोजिन एंड HCl आर सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक, ये दोनों स्टमक में जो है रिलीज होता है।
HCl कन्वर्ट 15 to 15, HCl ये काम करता है जो 15 को 15 में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ से पॉइंट टू बी नोटेड। पिप्सिन देन एक्टिवेट्स मोर पिप्सिनोजेंस स्टार्टिंग ए चेन रिएक्शन। पिप्सिन बिगिन द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और पिप्सिन फिर क्या करता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। ओके, तो ये इसमें कोई साइंस रॉकेट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, स्टमक के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। स्टोर इंजेस्टेड फूड, ओके, जो इंजेस्टेड फूड आपने फूड खाया है तो इसको स्टोर करता है। सिक्रेटेड HCl एंड एंजाइम्स दैट बिगिन प्रोटीन डाइजेशन, ओके, और HCl क्या करता है, ये सिक्रीट होता है और फिर ये पिप्सिनोजिन को जो है एक्टिव करता है पिप्सिन में, और फिर ये जो है प्रोटीन डाइजेशन करता है। द इंजेस्टेड फूड इज पुल्वराइज्ड एंड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक सिक्रीशन टू प्रोड्यूस ए थिक लिक्विड मिक्सचर नोन एज काइम। ये जो इंजेस्टेड फूड है अपने जो खाया है तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ जो है मिक्स होता है और ये एक थिक लिक्विड बनाता है। थिक लिक्विड याद रखना। ओके, काइम, तो इसको कहते हैं काइम। स्टूडेंट्स याद रखना, MCQs में आ सकता है, काइम इज ए डैश थिन लिक्विड थिक लिक्विड। ओके, तो ये थिक लिक्विड है। ओके, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिवर एंड बेलरी सिस्टम, जो बेलरी सिस्टम है या लिवर है, इसके फंक्शनल एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है तो वो क्या है, लिवर है। और मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी है। ओके, हेपेटिक लॉब्स, इसके हेपेटिक्स के जो हेपेटिक्स क्या है, लिवर को कहते हैं ना, तो लिवर्स के मुख्तलिफ किस्म के लॉब्स है। राइट लॉब्स है, लेफ्ट लॉब है, क्वाडिक लॉब है, क्वेडेट लॉब है। ओके, तो हेपेटिक लॉब इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर। हेपेटिक लॉब क्या है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर है। लिवर के जो फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट है तो वो क्या है, हेपेटिक लॉब। स्टूडेंट्स MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, देयर आर 50,000 to 1,00,000 लॉब्स इन लिवर। लिवर में 50,000 से लेके 1,00,000 तक लॉब्स होते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड। हेपेटिक लॉब इज ए honeycomb लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटिक लॉब्स क्या है, ये honeycomb है, बिल्कुल बी के जो कम्ब होते हैं ना, इसी की तरह होता है। ओके, और ये हेपेटोसाइट सेल से बनी हुई होती है। हेपेटिक प्लेट्स, और हेपेटिक प्लेट्स क्या है, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज इन कॉलम विच फॉर्म हेपेटिक प्लेट्स। स्टूडेंट्स याद रखना, हेपेटोसाइट अरेंज होते हैं कॉलम के फॉर्म में। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हेपेटिक प्लेट्स। MCQs में पूछा जा सकता है, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज इन रोज, अरेंज इन कॉलम्स विच फॉर्म हेपेटिक प्लेट्स। तो कॉलम या रो, तो ये कॉलम है। ईच प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ हेपेटोसाइट, ये 2 कॉलम ऑफ हेपेटोसाइट से बनते हैं। इन बिटवीन 2 कॉलम ऑफ ईच प्लेट लाइज ए बाइल कैनालिकुलस। ओके, कैनालकुलस। ओके, तो दोनों के बीच में क्या होते हैं, एक कैनालकुलस होता है। इन बिटवीन द प्लेट्स ए ब्लड स्पेस कॉल्ड साइनोसॉइड इज प्रेजेंट। दोनों प्लेट्स के बीच में ब्लड स्पेस होता है, इसको साइनोसाइड कहते हैं। साइनोसाइड इज लाइंड बाय द एंडोथेलियल सेल अलोंग विद मैक्रोफेज इन बिटवीन द सेल्स। और ये एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होते हैं और इसके साथ मैक्रोफेज भी होते हैं। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो इसको एनगल्फ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, राइट लोब है। ओके, लेफ्ट लोब है, क्वाड्रेट लोब है, ये गॉल ब्लैडर है। ओके, और ये सिस्टिक डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, इन्फीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन, क्यूडेट लोब, ये क्यूडेट लोब है। ओके, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है, ये ब्लड वेसल्स है जो साइनोसॉइड है। ओके, और एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक डक्ट है ये वाला। ओके, ये डेडुनम है और गॉल ब्लैडर है, इसी तरह लिवर है। ये फिर लिवर के मुख्तलिफ किस्म के जो साइनोसाइड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड वेसल है, ये डेडुनम है। पेंक्रियाटिक डक्ट है ये वाला, पेंक्रियाज है। कॉमन बाइल डक्ट है ये, कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लिवर है, राइट हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ऊडी। ओके, ये वो स्फिंक्टर है जहाँ पे लिवर से जो है केमिकल्स जो है बाहर डेडुनम पे आते हैं। बाइल की कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। 97.6% इसमें वाटर होते हैं और इसके अलावा जो सॉलिड पोर्शन है तो 2.4% होते हैं। फिर इसमें जो है ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है,
लेक्टिन है, म्यूसिन है, और इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट है। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन, डाइजेशन में भी काम करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी करता है, जो ग्लूकोज होते हैं ओके, इंसुलिन की मौजूदगी में ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ये लिवर में स्टोर होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे होता है ओके, बिलिरुबिन यूरा और यूरसिल में जो है ये कन्वर्ट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। मेजर रूल्स इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में जो है मेजर रूल्स है इसके ओके। द लिवर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लिवर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज करंटली नो वे टू कंपेंसेट फॉर एब्सेंस ऑफ लिवर फंक्शन इन द लॉन्ग टर्म, कोई कंपेंसेशन बंदा नहीं कर सकता है। अगर एक बंदे से लिवर निकाला गया ओके, लिवर ख़राब हो गया, तो ये बंदा फिर सर्वाइव नहीं कर सकता है जब तक इसके बॉडी में लिवर ना हो ओके। इसके बाद होता है गाल स्टोन। गाल स्टोन क्या होता है? जब गाल ब्लैडर में स्टोन हो। गाल स्टोन इज ए सॉलिड क्रिस्टल डिपॉजिट दैट इज फाउंड बाय द कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयंस एंड बाइल पिगमेंट इन द गाल ब्लैडर और डक्ट, बाइल डक्ट, या गाल ब्लैडर या बाइल जो डक्ट होता है, इसमें सॉलिड क्रिस्टल डिपॉजिट होता है बाज़ औक़ात, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयंस, बाइल पिगमेंट्स, इससे मिक्सचर बना के इससे एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है ओके, जो गॉलस्टोन होता है। कोलिलिथियासिस, ये स्टूडेंट्स याद रखना, कोलिलिथियासिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन इन द गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर में बहुत सारे जो है गॉलस्टोन्स होते हैं तो इसको कोलिलिथियासिस कहते हैं। कोलिडोलिथियासिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन्स इन द बाइल डक्ट, और जब बाइल डक्ट में जो है बहुत सारे स्टोन्स होते हैं तो इसको कोलिलिथियासिस ओके। The small intestine, the average length is an adult human male is 7 meter, 7 meter है इसके जो लेंथ है small intestine की। It is approximately 2.5 to 3 centimeter in diameter, 2.5 से लेके 3 centimeter तक diameter है। Consist of duodenum, jejunum, ileum ओके, 3 पोर्शन है। एक इसके साथ जो है अपेंडिक्स भी है। और द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन, मेन साइट फॉर डाइजेशन ओके और एब्जॉर्प्शन के लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंजाइमेटिक ट्रांसपोर्ट इनटू द ड्यूडेनम, तो इंटेस्टाइनल जूस ओके, एसिड काइम और पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियास, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? मोस्ट डाइजेशन अकर इन द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा जो है डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन, न्यूट्रन के एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है? न्यूट्रन के एब्जॉर्प्शन इस तरह होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल वाल है, मसल लेयर है, सर्कुलर फोल्ड्स, वेलाई है, इसमें वेलाई है ओके, ये वेलाई है, ये देख सकते हैं आप, आर्टरी है, वेन है, और बीच में ये जो येलो कलर है ये लिम्फ है ओके। लिम्फ क्या है? और ये एपिथेलियल सेल्स है मुख्तलिफ किस्म के। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन प्लेस टू एड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल, मैक्रोस्केल, फ्लूइड और फ्लिका intrude into the lumen. On the mesoscale, villi cover the surface. Okay. On the microscale, microvilli cover the villi on the cellular surface. Okay students, ये आपको नजर आती है ना, ये विलाई है और ये विलाई के ऊपर फिर ये जो होता है तो ये क्या माइक्रोविलाई है। ये आप ये एक सेल जो है ना, ये यहाँ पे हमने जो है क्या करना है, इसके ऊपर आप देखें ये वाला, ये क्या है? ये माइक्रोविलाई है। तो यही बात जो है इसने कहा है। The large intestine, the large intestine is about 1.5 meter long. ये 1.5 meter long होता है। It absorbs mainly water and mineral and produce eliminate fecal matter. Okay, ये water और minerals को जो है absorb करता है, स्टूडेंट्स याद रखना, और फिर ये fecal matter को eliminate करता है। Okay, the ileocecal valve of the ileum, small intestine passes material into the large intestine at the cecum. जो सीसम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट जो पोर्शन है ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट है जो इलियम है, तो इसके बीच में एक स्पेंक्टर होता है, इसको इलियोसिकल वाल कहते हैं ओके।
तो ये मटेरियल इसको देता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड मूव थ्रू द सिस्टम इनटू द कूलन, फिर इस सिस्टम से कूलन में जाता है। वेयर वाटर एंड सम न्यूट्रन इलेक्ट्रोलाइट आर रिमूव्ड, वाटर इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रन इससे रिमूव होता है। द कॉलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 to 1.5 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिच फिल्ड एंटरिंग इन ईच डे फ्रॉम द प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन। ओके, द रिमेनिंग मटेरियल सॉलिड वास्ट कॉल्ड स्टूल, और जो रिमेनिंग मटेरियल है सॉलिड वास्ट है तो ये स्टूल है। मूव थ्रू दी कूलन, ये कूलन से जो है पास होते हैं, स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम में स्टोर होते हैं। एंड लीव द बॉडी थ्रू द एनल कैनाल एंड एनस, एनस के थ्रू ये बाहर जाता है। ये आप देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके मुख्तलिफ किस्म के वाल्स हैं, ये देखें आप। ओके, तो द लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल चेंज है। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन पार्शली एब्जॉर्ब वाटर एंड कंपैक्ट एंड ड्राई आउट द फीशियल बोलस। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कंपैक्ट और ओके और ड्राइज आउट द फीशियल बोलस, जो फीशियल बोलस है इसको ड्राई करता है। वेलाई वुड बी हिंड्रेंस टू मूवमेंट ऑफ द सेमी सॉलिड फीशियल मास एंड वुड लाइकली बी इंजर्ड बाय इट्स वेल, हेंस देयर आर नो विलाई इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाई नहीं है। एंड इन एडिशन देयर आर न्यूमरस गॉबलेट सेल्स वो सिक्रीट्स सिक्रीशन म्यूसिन्स एट लुब्रिकेंट फॉर द मूविंग मटेरियल। यहाँ पे कोई विलाई नहीं है, बट गॉबलेट सेल्स है जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं ताकि लुब्रिकेशन यहाँ पे हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप इंटेस्टाइन को देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं है, नो विलाई। यहाँ पे विलाई है, इंटेस्टाइनल विलाई, ये विलाई है। ओके, यहाँ पे इंटेस्टाइनल क्रेप्ट, इंटेस्टाइनल क्रेप्ट दोनों में है। मस्कुलरस म्यूकोजा दोनों जगह पे है। ग्लैंड इन दी सब म्यूकोजा बिल्कुल है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्यूनिका सब म्यूकोजा, ट्यूनिका और ये सब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है स्टूडेंट्स। तो चलें, इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो रेफरेंसेस क्या है, रोस्ट एंड विल्सन है, एनाटमी फिजियोलॉजी, ये मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस हैं। स्टूडेंट्स मस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि नई वीडियो जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।